गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने बेटे रवि, बहू रीना और पत्नी मीनाक्षी के साथ रहते थे। रवि की शादी कुछ महीने पहले ही शहर से आई रीना से हुई थी। रीना रूप से सुंदर थी, बातों में मीठी थी, पर घर के कामों के नाम पर मानो जैसे उसके पैरों में जंजीर पड़ जाती हो। सुबह उठने का समय हो या रसोई में हाथ बटाना, रीना हमेशा बहाने बनाने में माहिर थी। कभी कहती, माँ जी आज तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। फिर कभी, माँ जी रात को सिर में दर्द था इसलिए नींद नहीं आई। शुरू में मीनाक्षी को लगा कि शायद बहू सच में बीमार रहती है। वह सीधी सादी और दयालु महिला थी। जब रीना तबीयत खराब होने की बात कहती तो मीनाक्षी उसे आराम करने देती, खुद चाय नाश्ता बना कर देती और सारा घर का काम अकेले करती। लेकिन धीरे धीरे मीनाक्षी को समझ आने लगा कि रीना तो काम से जी चुराती है। मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर लेटे लेटे बहाने बनाने में उसे महारत हासिल थी। अब तो घर के बाकी सदस्य भी समझने लगे थे कि बहू कामचोर नंबर 1 है। एक दिन मीनाक्षी ने सोचा बहू को सबक तो देना ही पड़ेगा, वरना ये कभी जिम्मेदारी समझेगी नहीं। सुबह उठकर उन्होंने बहू को आवाज दी और कहा, बहू रीना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर के काम तुम देख लो, मुझसे अब नहीं होंगे। रीना चौंक गई, उसे लगा शायद सचमुच सास बीमार है। अनमने मन से वह उठी और काम करने लगी। झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता सब कुछ उसने जैसे तैसे निपटाया। अगले दिन भी मीनाक्षी ने वही कहा। रीना के सर पर फिर काम का बोझ आ गया। इस बार तो वह थक कर चूर हो गई। 3-4 दिन तक यही हाल रहा। अब रीना को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर चलाना कितना कठिन है। जो काम वह पहले हल्के में लेती थी वही अब उसकी जिम्मेदारी बन गया था। धीरे धीरे रीना का नजरिया बदलने लगा। अब वह समय पर उठने लगी, खुद से काम करने लगी। मीनाक्षी भी मुस्कुराते हुए कुछ कामों में उसका हाथ बटाने लगी। कुछ ही हफ्तों में रीना ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। जहां पहले वह कामचोर बहू कहलाती थी वहीं काबिल बहू बन गई। एक दिन जब रीना रसोई में काम कर रही थी तो मीनाक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, अब हमारी बहू कामचोर नहीं रही बल्कि काबिल बहू बन गई है। रीना ने चौंक कर अपनी सास की तरफ देखा। माँ जी आपने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था वो? मीनाक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहू क्या सिर्फ नाटक तुम ही कर सकती हो? मैं भी तुम्हारी सास हूँ। तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही ये सब किया था मैंने। रीना शर्मा गई, उसकी नजरें झुक गई। मीनाक्षी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, देखा बहू, घर चलाना किसी एक का काम नहीं, सबकी जिम्मेदारी होती है। मिल बांट कर काम करने से घर में बरकत और अपनापन बढ़ता है। रीना की आंखें नम हो गई। उसने सास के गले लगकर कहा, माँ जी अब मैं कभी काम से जी नहीं चुराऊंगी। घर हमारा है, जिम्मेदारी भी मेरी है। बहाने बनाने से कोई काम आसान नहीं होता। जिम्मेदारी से भागने पर जीवन बोझ लगता है। जब परिवार मिलजुल कर काम करता है